बिना किसी दवा 100 साल तक जीना है तो आज ही छोड़ दें ये 6 सफ़ेद जहर। उम्र 50 प्लस वाले सावधान। रुको, क्या आपकी उम्र भी 50 पार हो चुकी है या आपके माता पिता इस उम्र में कदम रख चुके हैं? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या फ़ायदा है इससे बैंक बैलेंस, आलीशान गाड़ियाँ और ऐशो आराम का, अगर आपकी या आपके माता पिता की ज़िंदगी सिर्फ डॉक्टर के चक्कर काटने और महंगे टेस्ट करवाने और कड़वी दवाइयों खाने में गुजर जाए। आज हमारे देश में 90% से ज़्यादा बुजुर्ग केवल एक भयंकर गलती की वजह से घुटनों के दर्द, डायबिटीज़, हाई बीपी और अचानक होने वाले हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसका कारण है थाली में परोसने वाला धीमा जहर। दोस्तों, अगर आप भी बिना किसी सहारे, बिना दर्द या दवाइयों के 100 साल से ज़्यादा घोड़े जैसी फुर्ती जीना चाहते हैं, तो अपनी रसोई से इन 6 सफ़ेद जहर की चीज़ों को हटा दें, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। आइए जानते हैं ये कौन-सी चीज़ें हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पर आता है सफ़ेद चावल। हमारी लिस्ट में सबसे पहले और सबसे कॉमन चीज़ यानी सफ़ेद चावल है, जिसे भारत के लगभग हर घर में दोपहर और रात को बड़े चाव से खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिल में पॉलिश किए गए चमकीले सफ़ेद चावल में सारे ज़रूरी पोषक तत्व, विटामिन्स और फाइबर्स पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। पीछे तो बचता है सिर्फ भारी मात्रा में सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज़ और स्टार्च, जो शरीर के लिए धीमा जहर है। बढ़ती उम्र में हमारा मेटाबॉलिज्म यानी खाना पचाने की प्राकृतिक रफ्तार बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। ऐसे में जब बुजुर्ग सफ़ेद चावल खाते हैं तो यह शरीर में जाते ही तुरंत ग्लूकोज में बदल जाता है। इससे ब्लड शुगर लेवल अचानक से बहुत तेज़ी से ऊपर भागता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सीधे तौर पर बेहद खतरनाक है। इसके अलावा फाइबर ना होने के कारण यह सीधे आपके पेट के निचले हिस्से में चर्बी या मोटापा बढ़ाता है। मोटापा बढ़ने से घुटनों और जोड़ों पर अतिरिक्त वजन का दबाव पड़ता है, जिससे गठिया, यूरिक एसिड और जोड़ों का दर्द असहनीय हो जाता है। इसीलिए सफ़ेद चावल की जगह छिलके वाली दाल, ओट्स, दलिया या कभी-कभार बेहद कम मात्रा में ब्राउन राइस का ही सेवन करें। दोस्तों, अगला पॉइंट है ज़्यादा नमक और चटपटा अचार। दूसरी सबसे खतरनाक चीज़ जो खाने में है वो है खाने के ऊपर से एक्स्ट्रा नमक डालना या फिर ज़्यादा मात्रा में तीखा अचार और पापड़ खाना। भारतीय घरों में स्वाद को बढ़ाने के लिए सालों से पुराना अचार का इस्तेमाल बहुत आम है। लेकिन अचार को लंबे समय तक सड़ने से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसमें अत्यधिक मात्रा में नमक और तेल ठूस-ठूस कर डाला जाता है। नमक के अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बुढ़ापे में हमारे खून की नसें और धमनियाँ धीरे-धीरे पतली होती हैं और कड़क होने लगती हैं। जब शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है तो यह नसों में पानी को रोकने लगता है, जिससे खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर अचानक आसमान छूने लगता है। यह हाई बीपी सीधे आपके नाजुक दिल पर ज़बरदस्त दबाव डालता है, जिससे साइलेंट हार्ट अटैक और अचानक ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवे का खतरा 400% तक बढ़ जाता है। इसके साथ ही सोडियम हमारी हड्डियों से मुख्य कैल्शियम को सोख लेता है, यानी यूरिन पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। नतीजा यह होता है कि बुजुर्ग की मजबूत हड्डियां अंदर से बिल्कुल खोखली और कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे ज़रा सा भी फिसलने पर भी भयंकर फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3, मैदा और बेकरी उत्पाद। तीसरी चीज़ सबसे आम है, आज से ही दूरी बनानी है, वह है मैदा और उससे बनी हुई सफ़ेद ब्रेड, क्रीम रोल, बिस्किट, मट्ठी और समोसे। सुबह-शाम चाय के प्याले के साथ बिस्कुट और ब्रेड डुबोकर खाना बुजुर्गों की सबसे पसंदीदा आम आदत होती है। लेकिन मैदा गेहूं का वह रूप जिसमें केमिकल से ब्लीच और इतना रिफाइन किया जाता है कि उसका चोकर प्राकृतिक फाइबर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। यह बिल्कुल गोंद की तरह चिपचिपा हो जाता है। जब यह मैदा बुजुर्गों की पहले से कमज़ोर संवेदनशील पाचन नली में पहुंचता है तो यह हाथों की अंदरूनी दीवारों से फेविकोल की तरह चिपक जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हाथों की मूवमेंट वैसी ही बहुत धीमी हो जाती है और मैदा खाने से भयंकर कब्ज और पेट साफ ना होने की समस्या पैदा हो जाती है। आयुर्वेद में साफ कहा गया है कि हर गंभीर बीमारी की जड़ पेट के सड़ने से शुरू होती है। दोस्तों, मैदा पचता नहीं है बल्कि आंतों में सड़ता है, जिससे गैस, खट्टी डकार, एसिडिटी, ब्लोटिंग और बवासीर जैसी भयंकर बीमारियां होने लगती हैं। इसीलिए चाय बिस्किट की जगह रोस्टेड मखाने या फीके बादाम खाएं। अगला है दोस्तों 4 नंबर, चीनी और हलवाई की मिठाइयाँ। चौथी चीज़ है रिफाइंड चीनी और बाजार की रंग-बिरंगी मिठाइयाँ। बढ़ती उम्र में शरीर की कमजोरी आने के सबसे बड़ा कारण मीठा खाने की तीव्र इच्छा है। अक्सर लोग चीनी को वैज्ञानिकों द्वारा सफ़ेद जहर यूं ही नहीं कहा गया है। रिफाइंड शुगर में सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती हैं, इसमें रत्ती भर भी विटामिन, प्रोटीन नहीं होता है,
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर का पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में रिलीज नहीं कर पाता। जब हम आप मीठा मीठा खाते हैं, इंसुलिन की सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा चरम पर पहुंच जाता है। इसके अलावा चीनी शरीर के भीतर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन और जलन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। यह अंदरूनी जलन बुजुर्गों के घुटनों के दर्द, कमर दर्द और पुरानी मांसपेशियों के जकड़न को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे चलना फिरना दूभर हो जाता है। चीनी आपके दिमाग की नसों को संकुचित करती है, इससे बुढ़ापे में भूलने की बीमारी का खतरा होता है। मीठे की जगह सीमित मात्रा में प्राकृतिक मीठा जैसे गुड़, धागे वाली मिश्री या ताजे फल ही खाएं। पांचवा, तली भुनी चीज़ों को और बार-बार उबला तेल। पांचवी चीज़ है कढ़ाई में छनते समोसे, पकोड़े, भटूरे और आज की अनहेल्दी तले भुने पकवान। बुढ़ापे में अक्सर लोग रिटायर होने पर आराम पर घर पे रहते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी, टहलना और शारीरिक मेहनत बहुत कम हो जाती है। ऐसे में वो भारी चीज़ें भी खाते हैं जैसे तली भुनी चीज़ें, तो वो यमराज को बुलावा देते हैं। सबसे बड़ी और मुख्य दिक्कत यह है कि बाजार या हलवाई वाले लोग पैसे बचाने के लिए एक ही तेल को कढ़ाई में बार-बार हफ्तों तक उबालते रहते हैं। बार-बार अत्यधिक तापमान पर उबलते तेल में रासायनिक संरचना बदल जाती है और उसमें डेंजरस ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। यह खतरनाक ट्रांस फैट आपके खून में मिलकर बैड कोलेस्ट्रॉल स्तर को तेजी से बढ़ाता है। यह गंदा और गाढ़ा कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे आपके दिल की मुख्य नसों के अंदर जाकर ब्लॉक कर देता है, जिससे छाती में दर्द, दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। तली भुनी चीज़ें आपके लीवर को पूरी तरह डैमेज करती हैं, जिससे फैटी लीवर की गंभीर समस्या हो जाती है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, डिब्बा बंद जूस और केमिकल सोडा। छठी और आखिरी चीज़ है सुपरमार्केट में मिलने वाले डिब्बा बंद फलों के जूस, रंग-बिरंगी कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुजुर्गों के शरीर को तुरंत एनर्जी और ताकत देने के लिए डिब्बे वाला जूस लेकिन यह कंपनियों का फैलाया हुआ एक बेहद झूठ है और भ्रम है। इस पैकेटों में असली फल के नाम पर सिर्फ 10% पल्प, आर्टिफिशियल फ्लेवर और महीनों तक खराब ना होने वाले प्रिजर्वेटिव्स जो कि जहरीले होते हैं। इन ड्रिंक्स में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भारी मात्रा में डाला जाता है। जब बुजुर्ग इसे अमृत समझकर पीते हैं तो सीधे उनके लीवर पर घातक हमला करता है, क्योंकि केवल लीवर ही फ्रुक्टोज को प्रोसेस कर पाता है। इससे लीवर की कार्यक्षमता पूरी तरह ठप हो जाती है। इसके अलावा सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड होता है, जो हड्डियों में कुचे बचे कुचे कैल्शियम को भी एसिड की तरह पिघलाकर बाहर निकाल देता है। इससे किडनी में पथरी और बुढ़ापे में किडनी फेलियर का खतरा 200% तक बढ़ जाता है। ताकत के लिए डिब्बे के केमिकल जूस की जगह आप ताज़ा नारियल का पानी, छाछ, नींबू पानी या घर का बिना चीनी का निकाला हुआ ताज़ा जूस ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप और आपके पूजनीय माता-पिता एक लंबा, स्वस्थ, मुस्कुराता हुआ, आत्मनिर्भर बुढ़ापा जीना चाहते हैं ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो आज ही इन 6 सफ़ेद ज़हर को अपने रसोई से हमेशा के लिए बाहर फेंक दें। याद रखिए, पहला सुख निरोगी काया है और सेहत ही सबसे बड़ी पूँजी है। अगर आपको आज की यह जानकारी थोड़ी भी फ़ायदेमंद और सच्ची लगी हो, तो वीडियो को अपने सभी फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा खेलते हंसते रहें और बीमारियों से बचते रहें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली बेहतरीन हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।